आज मैं आपको अयोध्या नगरी में, अयोध्या धाम में उन गलियों में लेकर चलूंगा जहां शायद ही कोई श्रद्धालु आता होगा। उसमें से बहुत सी जगह ऐसी भी हैं जो आज वीरान पड़ी हुई हैं। ये वो गलियां हैं जो सीधे तौर पर भगवान श्री राम से जुड़ी हुई हैं। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। एक तरफ अयोध्या धाम में विकास की नई लहर आ चुकी है, वहीं आज मैं मौजूद हूं अयोध्या धाम की उन गलियों में जो आज भी भगवान श्री राम से जुड़ी हुई हैं। इस घर को देखिए, आप देखकर ही लग रहा है कि यह घर बहुत पुराना है। घर के दरवाजे खुले हुए हैं, लेकिन इस घर में कोई मौजूद नहीं है। ये वही रास्ते हैं, ये वही गलियां हैं जहां भगवान श्री राम रहते थे। हालांकि यहाँ पर गलियों में, यहाँ की सड़कों पर बहुत सा विकास कार्य शुरू हो चुका है, लेकिन इसी बीच इन्हीं गलियों में बहुत से घर आज वीरान पड़े हुए हैं, फूले पड़े हुए हैं, खंडर में तब्दील हो चुके हैं। भगवान श्री राम के जमाने के नहीं तो मुगल काल के दास्तान बयां करते ये घर देखने लायक है। मैं सामने एक घर देख पा रहा हूँ। उस घर की बनावट देखकर लग रहा है कि ये घर बहुत पुराना है। ये छोटी छोटी गलियां भगवान श्री राम की जन्मभूमि की ओर जाती हैं। सामने इस घर पर लिखा हुआ है मुगल भवन, और ठीक उसके नीचे ध्यान से देखें तो सीताराम के जयकारे भी लिखे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये भवन मुगल काल में ही बनाया गया होगा। ऐसे बहुत से सैकड़ों हजारों घर अयोध्या धाम के इन गलियारों में देखने के लिए मिलते हैं। ये गलियां हमेशा ऐसी ही खाली खाली और सूनी पड़ी रहती है। अयोध्या धाम में आने वाले हजारों लाखों श्रद्धालु इन गलियों में नहीं आते हैं, लेकिन आज मैं आपको अयोध्या धाम की वो सभी गलियां दिखाऊंगा जो भगवान श्री राम की यादों से जुड़ी हुई हैं। इस भवन को देखकर लग रहा है कि ये भवन पिछले कुछ समय में ही तैयार हुआ है। इन गलियों में इक्का दुक्का लोग ही हमें देखने के लिए मिले। सामने एक मंदिर मौजूद है, दिव्य शीश महल नाम का। चलिए आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री राम त्रेता युग में आए थे। इतिहास के पन्ने उठाकर देखें तो मालूम चलता है कि भगवान श्री राम का जन्म त्रेता युग के अंतिम समय में हुआ था। एक आंकड़े के मुताबिक बताया जाता है कि भगवान श्री राम का जन्म आज से 8,20,000 साल पहले हुआ था, और उन्होंने इस धरती पर करीब 11,000 साल जीवन बिताया। आज मैं भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या धाम में मौजूद हूँ, और मैं मौजूद हूँ उन गलियों में जहाँ भगवान श्री राम ने अपना बचपन बिताया था। 14 साल वनवास पर जाने से पहले भी उन्होंने अपना जीवन यहीं बिताया। 14 साल के वनवास के बाद भी भगवान श्री राम ने राजकाज अयोध्या में ही संभाला था, जहां आज भी मुगल काल के और उससे भी पुराने भवन मौजूद हैं जो बयां करते हैं मुगल काल की कहानी। सामने दक्षिण मुखी हनुमान जी का मंदिर मौजूद है। उससे थोड़ा आगे मैं एक और भवन अपने बाईं ओर देख पा रहा हूँ जो पूरी तरह खंडर में तब्दील हो चुका है। दरवाजे खुले हुए हैं। अब यहाँ बंदरों का वास हो चुका है। यहाँ कोई इंसान नहीं जाता है। ये रास्ता हमें कनक भवन होते हुए हनुमानगढ़ी और फिर राम जन्म भूमि की ओर ले जाता है। हालांकि हनुमानगढ़ी या कनक भवन जाने के लिए और भी मुख्य मार्ग अब बन चुके हैं, लेकिन इन्हीं पुराने रास्तों से होकर गुजरने में हमें यहाँ के कुछ अद्भुत नज़ारे देखने के लिए मिले, जो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो कमेंट बॉक्स में एक बार जय श्री राम जरूर लिखिएगा। इन गलियों में इक्का दुक्का यहाँ के स्थानीय लोग ही देखने के लिए मिलते हैं, और कुछ पुराने भवन हमें जो भगवान श्री राम की याद दिलाते हैं। यहाँ की कण कण में श्री राम बसे हुए हैं। अयोध्या धाम के ऐतिहासिक नगरी होने का एक पुख्ता सबूत दे रहे हैं। ये जो रास्ता है ये यहाँ से कनक भवन की ओर जाएगा, और ठीक उससे कुछ ही दूरी पर हनुमानगढ़ी, दशरथ महल और श्री राम जन्मभूमि जाने वाला रास्ता मौजूद है।
अब इस रास्ते पर काफी विकास हो चुका है। पहले ये गलियां ऐसी नहीं हुआ करती थी। इस सड़क के दाईं ओर कुछ खाने के लिए रेस्टोरेंट्स बन चुके हैं, ढाबे बन चुके हैं और बाईं ओर आज भी वही पुराने भवन मौजूद है। जगह जगह जनेऊ बेचे जाते हैं। यहाँ कनक रसोई मौजूद है। यहाँ से कनक भवन की दूरी मात्र कुछ ही मीटर है। बहुत शांत रहने वाले ये रास्ते भगवान श्री राम की जन्मभूमि है। जैसे भगवान श्री राम थे मर्यादा पुरुषोत्तम, बहुत शांत रहने वाले, वैसे ही अयोध्या नगरी की ये गलियां भी हैं। ये जो इमारत आप देख रहे हैं ये कनक भवन है। बताया जाता है कि 14 साल का वनवास बिताने के बाद भगवान श्री राम सीता मैया के साथ इसी भवन में निवास करने लगे थे और यहीं रहकर उन्होंने अयोध्या में राजकाज संभाला था। बताया जाता है कि इस भवन को भी मुगल काल में तोड़ दिया गया था, जिसके बाद इस भवन को दोबारा बनवाया गया। इस भवन का पूरा इतिहास मुख्य द्वार के बाहर ही लिखा गया है। शाम के वक्त अगर आप कनक भवन आएंगे तो यहाँ के नज़ारे देखने लायक होते हैं। शाम के वक्त 6 बजे के आसपास यहाँ आरती का आयोजन किया जाता है, जिसमें सैकड़ों लोग साक्षी बनते हैं भगवान श्री राम की आरती की। बहुत अद्भुत ये जगह है, बहुत अद्भुत ये भवन है। करीब 500 साल एक टेंट में गुजारने के बाद अब भगवान श्री राम का एक बड़ा विशाल मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। बहुत जल्द भगवान श्री राम वहां विराजमान हो जाएंगे। यहाँ के बाजार में बहुत ज्यादा भीड़ भी मौजूद नहीं है। यहाँ बहुत से मंदिर और आश्रम बन चुके हैं, जहाँ प्रतिदिन निःशुल्क भोजन और भंडारों का आयोजन किया जाता है। यहाँ आने वाले बहुत से श्रद्धालु इन आश्रम में रहकर यहाँ का प्रसाद ग्रहण करते हैं। अभी मैं कनक रसोई के पास मौजूद हूँ। मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि जगह जगह कंदमूल फल की दुकानें बनी हुई हैं। ये वही फल है जिसे भगवान श्री राम ने 14 साल के वनवास के दौरान खाया था। इसी फल को खाकर भगवान श्री राम ने अपना जीवन बिताया। सीता मैया, भगवान लक्ष्मण ने अपना जीवन बिताया था। जगह जगह अब अयोध्या भगवा रंग में रंग चुका है। बहुत सी ऐतिहासिक इमारतें रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। कुछ जगह तो आज भी भगवान श्री राम के वनवास काल की याद दिलाते हैं। उम्मीद करता हूँ अयोध्या का यह एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। आगे भी अयोध्या के ऐसे ही एपिसोड मैं आपको दिखाता रहूंगा। अगले एपिसोड में आपको मैं ले चलूंगा हनुमानगढ़ी, जहाँ साक्षात हनुमान जी विराजमान है। उनके दर्शन भी कराऊंगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करिएगा। जय श्री राम।